हेलो छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 24 दिसंबर को ओलंपियाड का आपका 2024-25 का कक्षा 6 से 8वीं तक स्तर का जो है आपका जो माध्यमिक स्तर कहलाता है इसका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे जल्दी से हमारे लिए क्वेश्चन पेपर ला दीजिए। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो आपको इसमें 5 आपके खंड होंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक आपको दिए जाएंगे और आपके इसके 4 विकल्प होंगे। सभी के उत्तर जो है ना आपको OMR शीट मिलेगा, उसी में आपको गोला करके आपको भरना है, ठीक है। अगर करें पूरे प्रश्न पत्र की बात करें तो आपके इसमें 5 भाग होंगे। सभी आपके विषय होंगे, वो चाहे आपका हिंदी हो, आपका इसी के साथ देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, है ना। तो इन सभी के आपको आंसर देना है। जो आपका सबसे पहला भाग है इसमें आपका सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है। तो चलिए आपको इस वीडियो पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं आंसर। रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है? देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है अफ्रीका, दूसरे में है एशिया, तीसरे में है ऑस्ट्रेलिया और चौथे में है उत्तर अमेरिका। तो इसमें आपका सही उत्तर लगा देना है बी नंबर एशिया। दूसरे में है सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, आपका इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर मध्य प्रदेश। तीसरे में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर आनंद मठ। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, हम्पी नगर किन नदी घाटियों से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कृष्ण तुंग भद्रा। इसके बाद 5वें में है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इस लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो हमें कर देना है बी नंबर बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद 6वें में है हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। तो आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 360। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। 8 में है ठंडी जल धाराएँ उत्पन्न होती हैं। तो आपको सही उत्तर लगा देना है बी नंबर ध्रुवों के निकट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में है एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आपको उत्तर कर देना है बी नंबर 366 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। 10 में है विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो आपको उत्तर में कर देना है सी नंबर शतरंज। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 11। 11 में है संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है? तो आपका उत्तर कर देना है डी नंबर लगा देना है आपको ग्वालियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। देखिए, प्रश्न क्रमांक 12 में है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो आपको उत्तर लगा देना है डी नंबर गुजरात कथक। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। 13 में है किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है? तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। देखिए, यहाँ पे दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? तो आपको उत्तर कर देना है सी नंबर गुजरात में। 15 में है भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर श्रीलंका। 16 में है उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको उत्तर में कर देना है बी नंबर विदिशा में। प्रश्न क्रमांक 17 में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर श्योपुर। इसके बाद है 18 में सही जोड़ी का उचित क्रम चुनिए। तो आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बी नंबर सही उत्तर कर लेना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न क्रमांक 20 में है पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर पंच। यहाँ पे आपका सामाजिक विज्ञान वाले क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक 20 में आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 21 से हिंदी वाले क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे आता है आपका हिंदी वाला क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 में है रकार युक्त शब्द है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर प्रसाद। 22 में है वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, इन्हें कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर सकर्मक क्रिया। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23 में है रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्यकाल का वाक्य होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर रमा छत पर पतंग उड़ाएगी।
तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24। देखिए प्रश्न क्रमांक 24 में है, डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए। तो आपको उत्तर में कर देना है सी नंबर, पाने वाले का पता। प्रश्न क्रमांक 25 में है, रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है। तो आपको उत्तर में कर देना है सी नंबर, कोई। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 में है, यामिनी एवं रजनी पर्यायवाची शब्द है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, रात्रि के। प्रश्न क्रमांक 27 में है, अंधकार शब्द का विलोम होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा उजाला। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 में है, इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राधा पेन से लिखती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 29। देखिए प्रश्न क्रमांक 29 में है, जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, वचन। तो आपको इस तरह का लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 में है, स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बहन, पत्नी। प्रश्न क्रमांक 31 में है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 11। 32 में है, फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बहुत खुश होना। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 में है, क्या हमें खेलना चाहिए, वाक्य में विराम चिन्ह होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 34 में है, जो सभी जगह व्याप्त है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सर्वव्यापी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 35। 35 में है, राजपुत्र एक समासिक पद है, इसमें समास है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, तत्पुरुष। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अपठित गद्यांश। तो आपको जो है इस अपठित गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे आता है आपका, तो आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 36 में है, कृष्णा ने अपने दोस्त को किस तरह गलत सिद्ध किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, घुड़सवारी सीखकर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 37 में है, अनुच्छेद में आए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं का आशय है। तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर, आपका सही होगा, बहादुर लड़की से। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 38 में है, कृष्णा ने अन्य लड़कियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। तो आपका जो है प्रश्न क्रमांक 38 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, घुड़सवारी करने के लिए। नेक्स्ट है आपका 39 में है, कृष्णा किस राज्य में रहती है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, केरल में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 40 में है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर, कृष्णा की लगन। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 40 पे जो है आपका हिंदी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 41 जो है आपका इंग्लिश स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट डिग्री फ्रॉम्स। देखिए प्रश्न क्रमांक 41 में है, रघु इज द डैश डैश बॉय इन द क्लास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में है, सी एच एस डैश डैश एस हर सिस्टर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, गुड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको सही स्पेलिंग लिखनी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, एक्साइटमेंट। इसके बाद 44 में आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ऑनर। इसके बाद है 45 में हैप्पी का यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा अनहैप्पी। इसके बाद 46 में है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अगली। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 47 वाले क्वेश्चन में देखिए लिखा है, सी इज़ वेरी डैश डैश टू मी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डियर। 48 में है, द हाउस इज़ नियर द डैश डैश। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सी। 49 में है, ही गॉट हर्ट इन हीज डैश डैश। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, हील। इसके बाद आता है आपका चूज द करेक्ट साइनिम्स वर्ड। तो यहाँ पे आपको साइनिम्स वाले वर्ड लिखने हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 50 में यहाँ पे दिया है हैवी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद है आपका 51 में है विक्ट्री।
तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 1। इसके बाद आता है आपका 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में है व्हाट इज दिस डैश डैश। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है 53 में है ही इज़ ए स्टूडेंट डैश डैश। तो यहाँ पे आपको लगा देना है फुल स्टॉप, तो आपको बी नंबर सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 54 में है रवि। 54 में दिया है चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो 54 में है रवि डैश डैश हॉकी एवरी डे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी नंबर प्लेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 55। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका 55। तो 55 में है ही वाज डैश डैश ए मैंगो। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 8। इसके बाद है 56 में है आई हैव डैश डैश द मैच। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट राइमिंग वर्ड। देखिए 57 में कोट दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बोट। 58 में है सेल। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा टेल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। 59 में है चूज़ द ऑड ऑन आउट। देखिए 59 में तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी नंबर सिंगर। 60 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर साइकिल। अब आगे देखेंगे, आगे आता है आपका विज्ञान के क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपका विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 61 में दिया है बीज से पौधा बनने के लिए एवं इसमें वृद्धि होने के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ किस घटक का होना अनिवार्य है। तो आपका इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर सूर्य का प्रकाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 62। प्रश्न क्रमांक 62 में दिया है पौधों को दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर समूह आ और समूह बा के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। तो आपका जो है 62 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 62 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर गैर फूल वाले पौधे, फूल वाले पौधे। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे दिया है नीचे दिए गए ग्राफ को देखकर प्रश्न क्रमांक 63 व 64 के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो आपको जो है इस ग्राफ को देखकर आपको 63 और 64 के आंसर करने हैं। देखिए 63 में है एक चूहे द्वारा कुल खाए गए फलों में से आम का प्रतिशत है। तो आपको उत्तर कर देना है बी नंबर 20%। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 64 वाले क्वेश्चन। 64 में है चूहे द्वारा सबसे कम खाने वाले फल का प्रतिशत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 15%। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि। तो आपको सही उत्तर कर देना है बी नंबर पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है आपका 66। त्यौहार के समय मधुबनी पेंटिंग की डिज़ाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है। तो आपका 66 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर पिसे चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों के रंग। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 67। ये क्वेश्चन नंबर 67 में है ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता और दूसरे के घोंसले में अपना अंडा देता है वह है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर कोयल। 68 में है जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन कहलाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर संतृप्त विलयन। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 69। 69 में है पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण कर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर तना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पे दिया है पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान करिए। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 70 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको उत्तर कर देना है बी नंबर हिंज संधि, कंदुक, खलिखा संधि। इसके बाद 71 में है पहेली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं उसके पहिए में कौन सी गति देखी होगी। तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर वर्तुल रेखी गति। नेक्स्ट है आपका 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर ध्रुवों पर।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 73 में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा उससे स्त्रावित होने वाला रस है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर यकृत पित्तरस। 74 में है सहजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। तो आपको इसका आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि। तो आपको उत्तर में कर देना है 75 का जो है आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको उत्तर में कर देना है। तो आपको 75 के क्वेश्चन में आपको उत्तर कर देना है मनुष्य में अंधनाल नहीं होती जिसमें जीवाणुओं द्वारा भोजन का पाचन होता है। 76 में है केंद्रक चारों ओर से किस पदार्थ से घिरा होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर कोशिका द्रव्य से। 77 में है सोडियम क्लोराइड का लिटमस पेपर पर प्रभाव होता है। तो आपको जो है 77 का आंसर करना है। उत्तर हो जाएगा डी नंबर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 78 में है विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर सामान्यतः होती है। तो आपको उत्तर में कर देना है बी नंबर 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 79। देखिए नेक्स्ट आता है आपका 79 में है चित्र में दो वाहनों पी तथा क्यू की गति का दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया है। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो देखिए 79 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर कार पी की चाल क्यू से अधिक है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में है दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 में है दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो देखिए आपका जो है प्रश्न क्रमांक 80 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर तीनों कथन सत्य हैं। ए बी सी तीनों कथन सत्य हैं। तो आपका ये आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 80 पे आपका विज्ञान के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 80 पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद आता है आपका गणित का क्वेश्चन। देखिए 81 से जो है गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में है निम्नांकित संख्याओं में से संपूर्ण संख्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 6। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में है सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सम संख्याओं में भाग देने पर शेषफल आता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर 0। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में है किसी सप्ताह में एक कक्षा के 32 विद्यार्थी की उपस्थिति निम्नानुसार है। तो आपको जो है इस उपस्थिति को आपको देख के आपको आंसर करना है। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर सोमवार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 84 में है एक समूह में कुल 48 व्यक्ति हैं जिनमें से 12 व्यक्ति दूध 16 व्यक्ति चाय एवं 20 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो बताइए चाय पीने वाले व्यक्ति की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। तो आपको कर देना है 1/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 85 में है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है उनके परिमाप का अनुपात होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 4:3। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 86 में है संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेष बचता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 1 और 3। 87 में किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर पूर्ण संख्या। 89 में है दिए गए चित्र में कोणों की अधिकतम संख्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर 5।
इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 91 में है किसी वर्ग की भुजा को दुगुना करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 गुना। 92 में है 20 परिवारों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर 11 आपका उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में है चित्र में अगला पैटर्न चुनिए। देखिए इस चित्र में अगला पैटर्न आपका कौन सा होगा, बी नंबर, तो आपका बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है आपका 94। क्वेश्चन नंबर 94 में है एक 50 ml पानी से भरे मापक जग में एक कंचा डालने पर पानी का स्तर 60 ml पर पहुंच जाता है, तो उसी 50 ml पानी से भरे मापक जग में कितने कंचे डालने पर पानी का स्तर 90 ml तक पहुंच जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 4। नेक्स्ट आता है आपका 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में है यदि संकेत 3 विद्यार्थी है तो 12 विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, तो 95 में आपका सही उत्तर होगा डी नंबर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 96 में है एक बच्चे ने संख्या 90 × 69 को 90 × 79 लिख कर हल कर दिया, उसके परिणाम में कितना अंतर होगा, तो आपका उत्तर होगा 900। इसके बाद है 97 में है यदि एक टाइल का माप 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर है तो एक 9 मीटर × 9 मीटर माप के कमरे के फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, तो आपको उत्तर में कर देना है बी नंबर 500। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 में है क्वेश्चन नंबर 98 में है कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे, तो 98 का आपका सही उत्तर होगा बी नंबर 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99 में है समीकरण 2p + 511 का हल है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर p = 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए लिखा है एक कक्षा में आम एवं अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है। यदि अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 हो तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 15। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ पे आपका जो है मैथ के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में जो है हमने विज्ञान और मैथ के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको करा दिए हैं, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।